हाय गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इंटरलिविंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स। तो यार ये क्वेश्चन क्या कहता है, हमें तीन स्ट्रिंगें मिलेंगी, स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू एंड स्ट्रिंग थ्री। हमें ये बताना है कि जो स्ट्रिंग थ्री है क्या वो एस वन और एस टू के इंटरलिविंग से बनी है या नहीं। राइट। तो स्ट्रिंग थ्री को इंटरलिविंग कब बोलेंगे हम, अगर एस वन के और एस टू के सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग थ्री में प्रेजेंट है और जिस ऑर्डर में अकर कर रहे हैं ना इंडिविजुअल स्ट्रिंग के अंदर, उसी ऑर्डर में प्रेजेंट होने चाहिए। राइट। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल गिवन है, दिस इज स्ट्रिंग वन, दिस इज स्ट्रिंग टू एंड दिस इज स्ट्रिंग थ्री। तो यार पहली स्ट्रिंग में ए बी सी गिवन है, दूसरी स्ट्रिंग में डी डबल बी सी ए गिवन है। राइट। तो अब स्ट्रिंग देखो इन दोनों के इंटरलिविंग से बनी है। कैसे? ए, राइट, और फिर डी डबल बी सी ए, डी, मैं इसको ले लेता हूँ डी डबल बी सी ए। राइट। तो ये डिनोट करिए आपकी स्ट्रिंग टू को। स्ट्रिंग वन आपको यहाँ पे मिलेगी ए बी सी एंड सी। राइट। तो जिस ऑर्डर में स्ट्रिंग वन में कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं उसी ऑर्डर में अपीयर होने चाहिए स्ट्रिंग थ्री में भी। जैसे ए, उसके बाद बी आना चाहिए, उसके बाद सी आना चाहिए और उसके बाद सी आना चाहिए। ठीक है, डबल ए के बाद बी फिर डबल सी आना चाहिए। ऐसे ही स्ट्रिंग टू में जिस ऑर्डर में कैरेक्टर्स आ रहे हैं, डी के बाद डबल बी, ठीक है, डी के बाद डबल बी एंड देन सी ए। करेक्ट, उसी ऑर्डर में आना चाहिए। ठीक है, देखो काफी आसान ही है सॉल्यूशन। अगर मैं इसका डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो पहले जो अप्रोच आपके दिमाग में आती है उसी को सोचिए कि यार तीन पॉइंटर रख लो, एक स्ट्रिंग वन के लिए, एक स्ट्रिंग टू के लिए, एक स्ट्रिंग थ्री के लिए। राइट, और मैच कराते हो चलो। जैसे स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग थ्री का कैरेक्टर मैच हो गया, राइट, वन और थ्री का कैरेक्टर मैच हो गया तो इन दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दो। दोबारा वन और थ्री का कैरेक्टर मैच हो गया तो दोनों के पॉइंटर को एक से आगे बढ़ा दो। राइट। अब स्ट्रिंग टू और स्ट्रिंग थ्री का कैरेक्टर मैच हो गया, दोनों के पॉइंटर को एक से आगे बढ़ाइए। राइट। अब देखो, अब थोड़ी सी अलग बात आएगी। स्ट्रिंग वन का कैरेक्टर स्ट्रिंग थ्री के कैरेक्टर से मैच हो रहा है और स्ट्रिंग टू का कैरेक्टर भी स्ट्रिंग थ्री के कैरेक्टर से मैच हो रहा है। राइट। तो अब ये मैचिंग में किसके साथ कराऊं, स्ट्रिंग वन के कैरेक्टर के साथ या स्ट्रिंग टू के कैरेक्टर के साथ? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसके पॉइंटर को तो एक से बढ़ाओगे, है ना। बी के साथ मैच हो रहा है, इसके पॉइंटर, ये पॉइंटर तो एक से बढ़ेगा। अब इसमें स्ट्रिंग वन का पॉइंटर बढ़ाएं या स्ट्रिंग टू का पॉइंटर बढ़ाएं? हमारे पास ये दोनों ही ऑप्शन है। कहां से आंसर आएगा हमें नहीं पता, हमें तो ये दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर करके देखने चाहिए। तो यहां से मैं सिंपली दो कॉल लगा दूंगा, एक बार स्ट्रिंग वन का पॉइंटर बढ़ाते हुए, एक बार स्ट्रिंग टू का पॉइंटर बढ़ाते हुए। राइट, मतलब रिकर्शन कुछ ऐसा चलने वाला है। स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू, और लेट से आई और जे जीरो के ऊपर होंगे, आई एंड जे की वैल्यू जीरो। करेक्ट। स्टार्टिंग में के भी जीरो होता है, के अभी के लिए मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है, के अभी के लिए दिखा नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा, करेक्टर कंपेयर कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने देखा कि स्ट्रिंग वन डॉट कैरेट आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग थ्री डॉट कैरेट के। ठीक है, तो सिंपली मैं किसको वो लगाऊंगा, आई प्लस वन, वन और टू, स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू एज इट इज पास होंगी, आई प्लस वन कोमा जे। आई एक से बढ़ेगा, के तो हमेशा एक से बढ़ता ही बढ़ता है। राइट। उसके बाद दोबारा कंपेयर करोगे यहाँ पे तो स्ट्रिंग वन का कैरेक्टर
इक्वल आएगा स्ट्रिंग 3 के कैरेक्टर के, फिर आप आई को बढ़ा दोगे। ठीक है, आई को 1 से बढ़ा के कॉल लगा दी। आई 1 से बढ़ा के तो हमेशा ही बढ़ता है 1 से। राइट, तो अब देखिए, अब यहाँ पे स्ट्रिंग 1 का कैरेक्टर स्ट्रिंग 3 के कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहा। इनफैक्ट स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर स्ट्रिंग 3 के कैरेक्टर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को मैच करा दो। इस बार जे का पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, जे आगे बढ़ेगा, के तो हमेशा ही एक कदम आगे बढ़ता है। राइट, अब यहाँ पे आके देखोगे क्या स्ट्रिंग 3 का कैरेक्टर है बी, और स्ट्रिंग 1 में जिस कैरेक्टर के ऊपर खड़े हो वो भी बी है, स्ट्रिंग 2 में जिस कैरेक्टर के ऊपर खड़े हो वो भी बी है। अब यहां से पॉसिबल दोनों सिनेरियो आएंगे कि आप आई को भी 1 से बढ़ा सकते हो या फिर जे को भी 1 से बढ़ा सकते हो। राइट, तो हमें ये दोनों ऑप्शन डिस्कवर करके देखने पड़ेंगे। जहां से भी अपना आंसर ट्रू आ जाता है, वी विल रिटर्न ट्रू फ्रॉम देयर। करेक्ट, तो ये तो हो गई रिकर्सिव अप्रोच। एक बार रिकर्सिव अप्रोच को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सॉल्यूशन 1 बोल देता हूं मैं इसको, और यहां पे मैं पास करूंगा आई एंड जे। राइट, कभी भी ना मुझे के रखने की जरूरत नहीं होती। के बेसिकली आई प्लस जे ही होता है। सोच लो इसके अराउंड। जैसे यहाँ पे देख लो, जे की वैल्यू, आई की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे 0 1 2, और जे की वैल्यू मिलेगी 1। राइट, तो के की वैल्यू 3 हो जाए, है ना। भाई यहाँ से कितने कैरेक्टर यूज कर चुके हो, प्लस यहाँ से कैरेक्टर कितने यूज कर चुके हो। राइट, उन्हीं दोनों से तो इंटरलिविंग स्ट्रिंग बनेगी। तो कैरेक्टर्स स्ट्रिंग 1 में कितने कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग 2 में कितने कैरेक्टर्स, उतने कैरेक्टर दोनों का एडिशन कर दो, उतने कैरेक्टर स्ट्रिंग 3 में हो। ठीक है, चलिए, तो के की जरूरत नहीं होती। के इज बेसिकली नथिंग बट आई प्लस जे। आई प्लस जे की वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अच्छा, सबसे पहले लिखता हूं कि अगर s1 डॉट कैरेट आई अगर इक्वल होता है s3 डॉट कैरेट आई प्लस जे के, है ना। के लिखने की जरूरत है, के इज नथिंग बट आई प्लस जे। राइट, ऐसा है तो मैं सिंपली को लगाऊंगा, और फैक्टर 1 विल बी, को लगाओ स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, आई को बढ़ा दो, जे वही रहे। अगर यहां से आंसर आपको ट्रू मिलता है तो रिटर्न ट्रू। राइट, एक छोटा सा चेक लगा लेना बस। ये str डॉट कैरेट आई निकाल रहे हो ना, तो आई शुड बी लेस देन string 1 डॉट लेंथ। राइट, ऐसे ही सेम तरीके से अगर मैं ये देखता हूं कि s2 डॉट कैरेट जे, अगर इसका कैरेक्टर इक्वल है s3 डॉट कैरेट आई प्लस जे के, सो boolean factor 2 विल बी, आप वो लगाइए इसको string 1 string 2, और जे का पॉइंटर 1 से बढ़ जाएगा। बस एक चीज चेक कर लेना, जे शुड बी लेस देन string 2 डॉट लेंथ। और अगर आपको यहां से जवाब ट्रू मिलता है, सो रिटर्न ट्रू।
अदरवाइज लास्ट में रिटर्न फॉल्स। देखो चलो भाई, मैंने क्या किया, अगर स्ट्रिंग 1 का कैरेक्टर इक्वल है, स्ट्रिंग 1 का कैरेक्टर स्ट्रिंग 3 के कैरेक्टर के इक्वल है, तो i+1 कोमा j को कॉल लगनी चाहिए थी। ठीक है, कॉल लगा दी, अगर वहां से जवाब ट्रू आ गया, काम खत्म, हम भी रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर यहां से जवाब फॉल्स आया होगा तो मैं क्या करूंगा, देखो, फिर मैं चेक करूंगा क्या स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर स्ट्रिंग 3 के कैरेक्टर के इक्वल है। अगर नहीं होता तो दूसरी कॉल ही नहीं लगेगी, राइट, और सिंपली रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। पर अगर स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर भी स्ट्रिंग 3 के कैरेक्टर के बराबर है, तो वो जे का पॉइंटर, ठीक है, जे को बढ़ा के भी हम कॉल लगाएंगे। अब स्ट्रिंग 2 के एक कैरेक्टर को कंज्यूम करते हुए कॉल लगा दे, राइट, कि बाकी के बची हुई स्ट्रिंग 1 एंड बाकी की बची हुई स्ट्रिंग 2, क्या आप बाकी के बची हुई स्ट्रिंग 3 का इंटरलिविंग हो या नहीं। करेक्ट। अच्छा, अब इसमें बेस केस क्या आएगा कि अगर आई बढ़ बढ़ के स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ ये इक्वल हो जाता है एंड जे भी इंक्रीज हो के लेंथ के ऊपर पहुंच जाता है, स्ट्रिंग 2 की लेंथ के ऊपर पहुंच जाता है, दोनों ही खत्म हो गए बेसिकली। दोनों के स्ट्रिंग 1 के सारे कैरेक्टर आ गए, स्ट्रिंग 2 के सारे कैरेक्टर आ गए। ठीक है, सो आई विल रिटर्न ट्रू फ्रॉम, राइट, ओके। एक छोटा सा चेक ना यहीं पे लगा देता हूं मैं, कि अगर स्ट्रिंग 1 की लेंथ प्लस स्ट्रिंग 2 की लेंथ अगर इक्वल नहीं है स्ट्रिंग 3 की लेंथ के, तो भाई डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, इनफैक्ट यहां से रिटर्न तो करेंगे नहीं, प्रिंट करा के लौट जाओ, है ना, लेंथ इक्वल नहीं है, स्ट्रिंग 1 में जितने कैरेक्टर हैं प्लस स्ट्रिंग 2 में जितने कैरेक्टर हैं, अगर उतने कैरेक्टर स्ट्रिंग 3 में नहीं पड़े तो क्या इंटर दे, रिटर्न फॉल्स करिए। ठीक है, आई थिंक हमने रिकर्सिव कोड लिख दिया, एक बार इसको चला के देखा जाए। ओके, हाँ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया था, तो आई और जे की वैल्यू 0,0 पास करते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग 3 पास करना भूल गया यार हर जगह। Cool. चलो, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, नाम हमने चेंज कर दिए थे, इस वजह से मिस्टेक्स, राइट, अदरवाइज दिस इज वर्किंग फाइन, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। राइट, रिकर्सिव सॉल्यूशन है तो इसने टीएल नहीं मार दिया। अच्छा, अब अगर इसी पे मेरे को मेमोइजेशन लगानी होती, मेमोइजेशन, तो यार मैं सिंपली क्या करता, यहां से बूलियन की डीपी कर देंगे पास, राइट, और s1 डॉट लेंथ s2 डॉट लेंथ, यहाँ पे आप इस बूलियन डीपी को सेव करिए, हर रिकर्सिव कॉल में इस डीपी को पास करना याद रखें। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपना रिजल्ट रिटर्न करने से पहले स्टोर करा दो, मतलब यहाँ से आपने रिकर्सिव कॉल लगाई थी, रिकर्शन का जवाब आया, रिकर्शन का जवाब स्टोर कराओ।
रिकर्सिव कॉल लगाई, उसका जवाब आया, तो आप उसका जवाब स्टोर करवाइए। ठीक है, अगर फॉल्स भी आता है तो फॉल्स को भी स्टोर करा लो यार। राइट। अच्छा, फाइनली कॉल लगाने से पहले हमें चेक करना है कि कहीं टीपी ऑफ आई जे का जवाब हम पहले तो नहीं निकाल चुके। अगर आई जे का जवाब पहले निकाल चुके हैं, प्री कैलकुलेटेड है, तो दोबारा ना निकाल। ठीक है, बार चला के देख लेते हैं। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ओके, एक काम करते हैं, सेफ साइड रहते हुए मैं इसको एक लेंथ बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सबमिट करते हैं। राइट, सो नाउ दिस इज वर्किंग फाइन। ठीक है, कुछ नहीं किया, रिकर्सिव सॉल्यूशन फिगर आउट किया और उसके बाद मेमोरेशन लगाई। तो यहाँ पे रिकर्शन के बाद आप देखोगे कि स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग थ्री ये तो हमेशा सेम ही पास होती है। एस वन, एस टू, एस थ्री ये तो हमेशा सेम पास हो रही है। बस ये आई जे वेरी करता है, इसलिए मेरे को टू डायमेंशनल डीपी चाहिए थी। एक डायमेंशन में आई, दूसरे डायमेंशन में जे। ठीक है, अब यार इसकी बात करते हैं हम टेबुलेशन की। पब्लिक स्टैटिक बूलियन नाउ सॉल्यूशन टू, जिसमें स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग थ्री हम करेंगे पास। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसको करने के लिए हमें एक बूलियन का टू डी एरे चाहिए होगा। और सेफ साइड के लिए मैं उसको s1 डॉट लेंथ प्लस वन एंड s2 डॉट लेंथ प्लस वन। सेफ साइड के लिए क्या, इतना तो मेरे को चाहिए ही होगा। राइट, तो चलो एक बार हम ओपन बोर्ड पे समझते हैं कि अब इसको हम कैसे करने वाले हैं। एक साइड स्ट्रिंग वन रखी जाएगी, एक साइड स्ट्रिंग टू रखी जाएगी। सो डैश ए, ए, बी, सी, सी, और यहां हम कंसिडर कर रहे हैं डी, बी, बी, सी, ए। ठीक है, अच्छा यार इंडेक्सिंग और कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वन बेसिकली कंसिडर हो रही है डैश, रो नंबर जीरो में ब्लैंक। अच्छा, यहाँ पे कॉलम नंबर जीरो की बात करूं तो स्ट्रिंग टू ब्लैंक कंसिडर होगी। ठीक है, तो देखो बेसिकली अगर मैं किसी भी डब्बे की बात करता हूँ, उस डब्बे पे क्या स्टोर होगा, मीनिंग चाहिए मुझे इसका। ठीक है, तो इस डब्बे के लिए स्ट्रिंग वन यहां तक कंसिडर होगी, स्ट्रिंग टू यहां तक कंसिडर होगी। राइट, मतलब स्ट्रिंग वन कंसिडर होती है जीरो से लेके आई तक, एंड स्ट्रिंग टू कंसिडर होती है जीरो से लेके आई तक, नहीं आई माइनस वन, और ये जे माइनस वन तक कंसिडर होती है। ठीक है, तो क्या इन दोनों की इंटरलिविंग से स्ट्रिंग थ्री, मतलब इसमें तीन कैरेक्टर है, इसमें तीन कैरेक्टर है, तो क्या पहले छह कैरेक्टर के इक्वल आप स्ट्रिंग बना पाओगे या नहीं?
ठीक है, पहले 6 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर है तो यहाँ पे आएगी 4 5 6, राइट। मतलब 3 3 के ऊपर क्या स्टोर होने वाला है ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग 1 0 से 2 तक कंसिडर होगी, स्ट्रिंग 2 0 से 2 तक कंसिडर होगी, और स्ट्रिंग 3 तो 6 लेंथ की कंसिडर होगी, है ना, क्योंकि इसके 3 कैरेक्टर लिए, इसके 3 कैरेक्टर लिए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्ट्रिंग 3 में 6 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए। तो इसका जवाब स्टोर होगा क्या ए ए बी डी बी बी, इन दोनों के इंटरलिविंग से ए ए डी बी बी सी बन पाएगी या नहीं। ठीक है, तो स्ट्रिंग 1 0 से i-1, स्ट्रिंग 2 0 से j-1, क्या इन दोनों के इंटरलिविंग से स्ट्रिंग 3 का कौन सा पार्ट 0 से i+j-1 ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। राइट, चलिए, तो यार यहाँ पे मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ ब्लैंक ब्लैंक से, और स्ट्रिंग 3 भी ब्लैंक ही होगी एक बार के लिए, इसको ब्लैंक मान लेते हैं, तो ब्लैंक और ब्लैंक से स्ट्रिंग 3 ब्लैंक बन पाती है, राइट। इसका भी एक भी कैरेक्टर नहीं उठाया, इसका भी एक भी कैरेक्टर नहीं उठाया, तो स्ट्रिंग 3 का भी एक भी कैरेक्टर नहीं उठाएगा। स्ट्रिंग 1 को ब्लैंक कंसिडर कर रहे हो, स्ट्रिंग 2 को ब्लैंक कंसिडर कर रहे हो, तो स्ट्रिंग 3 ब्लैंक पॉसिबल है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे 0, 1 स्ट्रिंग 1 तो ब्लैंक कंसिडर हो रही है, रो नंबर 0 को फिल कर रहा हूँ अभी, स्ट्रिंग 1 तो ब्लैंक कंसिडर हो रही है। ठीक है, तो अगर यहां से आपने एक कैरेक्टर उठाया तो स्ट्रिंग 3 से भी एक कैरेक्टर उठाओ, राइट। स्ट्रिंग 2 से उठाना है सर, ठीक है, स्ट्रिंग 1 तो ब्लैंक ही है, तो बात करो ही मत। तो स्ट्रिंग 2 में जो कैरेक्टर है अगर वो स्ट्रिंग 3 के इक्वल होता तो मैं यहाँ पे ट्रू स्टोर कराता, अदरवाइज मुझे फॉल्स स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, कि इन दोनों के इंटरलिविंग स्ट्रिंग 1 ब्लैंक, स्ट्रिंग 2 डी, क्या इन दोनों के इंटरलिविंग से ए बन पाएगा कभी, कभी नहीं बन पाएगा, राइट। तो अगला क्वेश्चन है, अगले को ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है क्या ब्लैंक कोमा डीबी, ब्लैंक कोमा डीबी से क्या कभी डबल ए बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। क्या ब्लैंक कोमा डी डबल बी से डबल ए डी बन पाएगा, नहीं, सारी जगह फॉल्स ही आता जाएगा, राइट। कॉलम नंबर 0 को फिल करते हैं, कॉलम नंबर 0 ध्यान दीजिएगा, तो इसमें स्ट्रिंग 2 ब्लैंक कंसिडर होगी, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्ट्रिंग 1 का एक कैरेक्टर, तो ब्लैंक कोमा ए से क्या ए बन पाएगा, इन दोनों के इंटरलिविंग से क्या ए बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा। आगे चलते हैं, स्ट्रिंग 1 कंसिडर होगी डबल ए, राइट। तो क्या ब्लैंक कोमा डबल ए से डबल ए बन पाएगा, दोनों के इंटरलिविंग से, ऑफ कोर्स बन पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या ब्लैंक कोमा ए ए बी के इंटरलिविंग से ए ए डी बन पाएगा, नहीं। क्या ब्लैंक कोमा ए ए बी सी, इन दोनों के इंटरलिविंग से ए ए डी भी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इनफैक्ट एक बार फॉल्स आएगा तो सारी जगह फॉल्स ही आने वाला है। ठीक है, चलिए, ये थोड़े से स्पेशल केस थे, मैंने इनको अलग से हैंडल कर दिया, राइट। कोड में देखेंगे इनको कैसे फिल करेंगे। अब देखो बाकी सबके लिए, भाई आप यहाँ पे आ रहे हो, आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 1, ठीक है, दोनों का एक एक कैरेक्टर आप कंसिडर कर रहे हो, राइट। तो थोड़ा सा फर्क आएगा, जो आप के की वैल्यू निकालोगे ना, के की वैल्यू इस बार i+j-1 होने वाली है, तो ये शिफ्टिंग कर रखी है ना, इस वजह से इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं किया, इसको इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया, यहाँ पे इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, थोड़ी सी शिफ्टिंग कर रखी है। अच्छा,
तो मैं सिंपली क्या देखूंगा यहाँ पे, क्या ए और डी के इंटरलिविंग से डबल ए बन पाएगा, राइट। दोबारा मीनिंग देखना मैंने क्या लिखा हुआ था, दोबारा मीनिंग देखो। स्ट्रिंग वन हम कंसिडर करेंगे 0 से i-1, स्ट्रिंग टू हम कंसिडर करेंगे 0 से j-1। क्या इन दोनों की इंटरलिविंग से स्ट्रिंग थ्री 0 से i+j-1 ये स्ट्रिंग बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, राइट। तो 1,1 के लिए सोचो, 1,1 के लिए सोचते हैं। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो स्ट्रिंग वन 0 से 0, मतलब आप इसको कंसिडर कर रहे हो, 0 से 0 मतलब पहला कैरेक्टर ए। स्ट्रिंग टू 0 से j-1, जे की वैल्यू है 1, तो 0 से 0 डी कंसिडर कर रहे हो। क्या इन दोनों की इंटरलिविंग से स्ट्रिंग थ्री कहां से कहां तक, 0 से i+j-1, राइट। तो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक डबल है, नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलो यहाँ का आंसर हमारा आने वाला है फॉल्स, पर कैसे आएगा फॉल्स, कैसे आएगा फॉल्स, इसके बारे में सोचते हैं। दोबारा थोड़ा पिक्चर को बड़ा करता हूँ, हाँ, और देखिएगा। भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हो, यहाँ से एक कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हो, तो स्ट्रिंग थ्री में से दो कैरेक्टर कंसिडर होने चाहिए, है ना। बेसिकली मैं जवाब ये पूछ रहा हूँ, क्या ए और डी के इंटरलिविंग से डबल ए बना पाएंगे, ये सवाल पूछ रहा हूँ। तो मैंने इसका लास्ट कैरेक्टर देखा, राइट। क्या इसका आखिरी कैरेक्टर इन दोनों के किसी भी कैरेक्टर से इक्वल है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल था, ए के इक्वल था, राइट। तो अगर ए के इक्वल था, अब मुझे क्या पूछा जाना चाहिए, अब मुझे क्या पूछना चाहिए, यार ये तो ए के इक्वल हो गया, इससे पहले ये तो ए के इक्वल हो गया, क्या इससे पहले ब्लैंक कोमा डी ए बना रहे थे, राइट। समझो इस चीज को, वो ब्लैंक कोमा डी, ये रहा ब्लैंक कोमा डी मिलके ए नहीं बना रहे थे, ठीक है। फुल स्टॉप है, तो ऑफ कोर्स हम ये भी नहीं बना पाए, राइट। सिंपलिस्टिक तरीके से समझते हैं एक बार इसको, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। भाई स्ट्रिंग थ्री के कैरेक्टर्स देख रहे हो आप, राइट। इनफैक्ट मैं ऐसे लिखता हूँ कि यार स्ट्रिंग वन के कुछ कैरेक्टर्स देख रहे हो, स्ट्रिंग टू के कुछ कैरेक्टर्स देख रहे हो, और स्ट्रिंग थ्री का जवाब बना रहे हो कि इन दोनों के कैरेक्टर से ये स्ट्रिंग बन पाएगी या नहीं बन, राइट। तो मैं स्ट्रिंग वन का आखिरी कैरेक्टर देखता हूँ, स्ट्रिंग टू का आखिरी कैरेक्टर चूज कर रहा हूँ, और स्ट्रिंग थ्री का आखिरी कैरेक्टर चूज करता हूँ, ठीक है। अगर ये कैरेक्टर दोनों में से किसी भी कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो मेरा आंसर फॉल्स, ठीक है। अगर ये कैरेक्टर इसके इक्वल है, ठीक है, स्ट्रिंग थ्री का आखिरी कैरेक्टर अगर स्ट्रिंग वन के आखिरी कैरेक्टर के इक्वल है, तो मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रिंग वन के बचे हुए कैरेक्टर, इससे पहले वाले कैरेक्टर, स्ट्रिंग टू के तो सारे ही, क्या आप दोनों की इंटरलिविंग से ये बन पा रही है, इससे पहले वाली स्ट्रिंग, राइट। इसका जवाब चाहिए। अच्छा, और सेम रीजनिंग इसके लिए देता हूं, कि अगर स्ट्रिंग टू का आखिरी कैरेक्टर और स्ट्रिंग थ्री का आखिरी कैरेक्टर इक्वल है, ठीक है, तो मैं तो इसके साथ मैच करवा दूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि क्या बची हुई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग थ्री, बची हुई स्ट्रिंग थ्री, दिस इज एन इंटरलिविंग ऑफ स्ट्रिंग वन एंड बची हुई स्ट्रिंग टू, राइट। क्या ये इन दोनों के इंटरलिविंग है, क्योंकि ये कैरेक्टर तो मैंने इसके साथ मैच करवा दिया, करेक्ट। तो देखो मेरे को क्या देखना होता है, अगर
स्ट्रिंग 3 का कैरेक्टर, अगर स्ट्रिंग 3 का कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 3 अगर इक्वल हो जाता है कैरेक्टर ऑफ, इनफैक्ट लास्ट कैरेक्टर लिखना चाहिए मेरे को, है ना, लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 3 इक्वल हो जाता है लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 1, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों को मैच करवा दूंगा, और अब मेरे को जवाब चाहिए किसका, दोनों को मैच करवा दिया, i-1 कोमा j का जवाब चाहिए, ठीक है। रिकर्शन को याद करो, रिकर्शन में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग से मैच करवा रहे थे बस, बस स्टार्टिंग वाला मैच हो गया तो i+1 को कॉल लगाते थे, j वहीं पे रहता था, है ना। बस इसमें इतना कर रहे हैं कि लास्ट वाले कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं, रिकर्शन में पहले वाले कैरेक्टर देख रहे थे, डीपी में लास्ट वाले कैरेक्टर देख रहे हैं। इतना ही डिफरेंस, ठीक है। या फिर दूसरी चीज, अगर लास्ट कैरेक्टर ऑफ S3 इक्वल होता है लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 2 के, ठीक है, स्ट्रिंग 2 इधर रखी हुई है हमने जे के ऊपर, तो मेरे को सिंपली जवाब चाहिए i, j-1, स्ट्रिंग 1 को पूरी कंसिडर करो, स्ट्रिंग 2 को j-1 तक, करेक्ट। लाइए अब इसको फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1,2, 1,2 मतलब 3 कैरेक्टर देख रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, तो मैंने देखा कि इसका लास्ट कैरेक्टर मिल गया मुझे डी, राइट। तो स्ट्रिंग 1 यहां तक कंसिडर हो रही है, एक ही कैरेक्टर, और स्ट्रिंग 2 में 2 कैरेक्टर देख लो, तो डी इन दोनों में से किसी के इक्वल भी नहीं है, तो अपना आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। 1,3, स्ट्रिंग 1 तो यहीं पे स्ट्रिंग 2 को आगे बढ़ा रखा है, और 1,3 मतलब आप 4 कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हो, तो 4 कैरेक्टर 1 2 3 4, राइट। तो स्ट्रिंग 3 का आखिरी कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 के आखिरी कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, राइट। स्ट्रिंग 3 का आखिरी कैरेक्टर मतलब यहां तक मान रहा हूँ स्ट्रिंग 3 को एक बार, और स्ट्रिंग 2 को यहां तक मान रहा हूँ, स्ट्रिंग 1 को यहां तक मान रहा हूँ, इसलिए लास्ट कैरेक्टर बोल रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रिंग 2 का लास्ट कैरेक्टर और स्ट्रिंग 3 का लास्ट कैरेक्टर इक्वल है, राइट। इक्वल है तो मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रिंग 1 यहां तक, स्ट्रिंग 2 यहां तक, क्या आप दोनों के इंटरलिंक से ये स्ट्रिंग बन पा रही है। S1 वही है, S2 में से एक कैरेक्टर गया है, S1 वही है, S2 में से एक कैरेक्टर गया है, मतलब यहाँ पे जाके हम अपना रिजल्ट उठा के देखें, यहाँ पे फॉल्स छोड़ है तो अपना आंसर भी फॉल्स है, राइट। ए ए और डी बी, इन दोनों को मिला के ए डी नहीं बन रही थी, विच इज ट्रू। आगे चलते हैं, स्ट्रिंग 1 का एक कैरेक्टर 1,4, और स्ट्रिंग 2 के 4 कैरेक्टर, मतलब यहां तक, तो 1 2 3 4 5 इसके 5 कैरेक्टर कंसिडर करोगे, इसका लास्ट कैरेक्टर किसी के इक्वल भी नहीं, तो अपना आंसर फॉल्स। नेक्स्ट आगे चलिए, 1,5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सी, कहीं पे भी आपको सी नहीं मिला तो अपना आंसर फॉल्स है, राइट। दोबारा देखो, अपना क्लियर करना है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्या ए और 2,1 पे A, D, क्या इन दोनों को मिला के AAD बन पा रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स बन पा रहा है, राइट। तो अपना आंसर यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, पर ट्रू आएगा कैसे, इसका लास्ट कैरेक्टर देखूंगा मैं कि स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर के इक्वल है, तो अब मुझे चाहिए A, ब्लैंक का आंसर, A, ब्लैंक का आंसर ये, राइट। तो अपना आंसर ट्रू ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2,2, राइट।
तो बी के इक्वल है, तो बेसिकली मुझे अपना रिजल्ट देखना है आई कोमा जे माइनस वन के ऊपर, आई कोमा जे माइनस वन के ऊपर। तो इन दोनों के इंटरलिविंग से ए डी बी बन पाएगा, ऑफ कोर्स बन पाएगा, ए डी बी, ए डी बी। करेक्ट, यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए था आपको। ठीक है, नेक्स्ट ए और डी डबल बी। तो स्ट्रिंग वन के दो कैरेक्टर और स्ट्रिंग टू के तीन कैरेक्टर, क्या इन दोनों के इंटरलिविंग से ये बन पाएगा? ठीक है, क्योंकि ये बी इसके इक्वल है, तो आई कोमा जे माइनस वन के ऊपर जाके पूछेंगे, वहां पे ट्रू स्टोर था। राइट, नेक्स्ट ए और डी डबल बी सी, क्या इन दोनों के इंटरलिविंग से ये बन पाएगा? ए डी डबल बी सी, कोर्स बन पाएगा, है ना, क्योंकि ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर के इक्वल है। तो आई वही रहेगा, आई कोमा जे माइनस वन का रिजल्ट उठा के देखोगे, वहां पे आपको ट्रू मिलेगा। फाइनली 2,5, 2,5, तो स्ट्रिंग वन के दो कैरेक्टर, स्ट्रिंग टू के पांच कैरेक्टर, स्ट्रिंग थ्री के लेंगे हम सात कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बी आपको दोनों स्ट्रिंग में नहीं मिला, तो अपना आंसर सीधा सीधा फॉल्स आता है। करेक्ट, चलिए अब थोड़ा स्पीड से फिल करते हैं। स्ट्रिंग वन के पहले तीन कैरेक्टर, स्ट्रिंग टू का एक ही कैरेक्टर। ठीक है, 3+1, स्ट्रिंग थ्री के चार कैरेक्टर। राइट, तो बी इसके इक्वल था, बी इसके इक्वल आपको मिल जाएगा स्ट्रिंग वन के इस कैरेक्टर के इक्वल, आखिरी कैरेक्टर के इक्वल। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए और डी मिल के क्या ए डी बना पा रहे हैं? राइट, इसका आंसर चाहिए। तो स्ट्रिंग वन में से एक कैरेक्टर लूज कर दो, स्ट्रिंग टू में उतने कैरेक्टर रहेंगे, मतलब स्ट्रिंग वन तो यहां तक रहेगी। राइट, तो इसमें से एक कैरेक्टर मैंने लूज कर दिया, और स्ट्रिंग टू तो पूरी कंसिडर करें, तो आई माइनस वन कोमा जे। ठीक है, आई होप अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए स्पीड से फिल करते हैं अब। ए बी और इसके दो कैरेक्टर। ठीक है, 3+2 5, बी आपको दोनों के इक्वल दिखेगा, तो दोनों जगह जाके देखो, अगर एक भी जगह ट्रू स्टोर होता है तो अपना आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज अपना आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया, दोनों जगह ट्रू है, तो अपना आंसर ट्रू आएगा। नेक्स्ट इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया, ठीक है, ये तो अपने आप ही बढ़ जाता है। करेक्ट, ये निकालने की जरूरत नहीं होती। तो सी इसके इक्वल है, ठीक है, स्ट्रिंग टू के लास्ट कैरेक्टर के इक्वल है, तो भाई यहाँ पे जाके हमें आई माइनस वन कोमा जे के ऊपर जाके हमें देखना पड़ेगा, सॉरी आई कोमा जे माइनस वन के ऊपर जाके हमें देखना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट इसको बढ़ाया, 3+5 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सी किसी के इक्वल नहीं है, तो अपना आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, राइट, नेक्स्ट ए बी सी, स्ट्रिंग वन यहां तक कंसिडर हो रही है, स्ट्रिंग टू सिर्फ यहां तक, 4+1 5, 1 2 3 4 5, बी किसी के इक्वल नहीं है, फॉल्स। ठीक है, सी इक्वल है, राइट, तो स्ट्रिंग वन में स्ट्रिंग वन का कैरेक्टर और स्ट्रिंग थ्री का कैरेक्टर इक्वल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग वन में से उस कैरेक्टर को हटा के फिर अपना रिजल्ट मंगवाएंगे, आई माइनस वन कोमा जे के ऊपर ट्रू स्टोर था, तो अपना आंसर भी ट्रू आएगा। आगे चलते हैं, बी और बी इक्वल, ठीक है, स्ट्रिंग टू के कैरेक्टर के इक्वल है, तो मेरे को चाहिए आई कोमा जे माइनस। आगे चलते हैं, सी और सी इक्वल, और सी और सी यहाँ पे भी इक्वल, तो दोनों जगह ट्राई करो, दोनों जगह अगर दोनों में से एक भी जगह ट्रू स्टोर होता तो अपना आंसर ट्रू बनता। ठीक है,
अब यहाँ पे ए स्ट्रिंग टू के कैरेक्टर के इक्वल हो गया, आई कोमा जे माइनस वन, राइट, फाइन। अब स्ट्रिंग वन कंसिडर होगी यहाँ तक, और स्ट्रिंग टू को यहाँ से कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं। 5 + 1 6, 1 2 3 4 5 6, सी और सी इक्वल है, स्ट्रिंग वन के कैरेक्टर के इक्वल है, राइट। तो आई कोमा जे माइनस वन, हमारा गलत बोल दिया मैंने, एक रो ऊपर सेम कॉलम में, तो आई माइनस वन कोमा जे, फुल स्टोर्ड है। नेक्स्ट जे को बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, बी इक्वल है, स्ट्रिंग टू के कैरेक्टर के इक्वल है, तो आई कोमा जे माइनस वन, फॉल्स, ठीक है। आगे चलिए, जे को बढ़ाया, ओके, तो अपने आप ही बढ़ जाता है। सी स्ट्रिंग वन के कैरेक्टर के इक्वल है, तो आई माइनस वन कोमा जे, अपना आंसर ट्रू आ गया। जे को बढ़ाया, ये अपने आप ही बढ़ जाएगा। ए किसी के इक्वल नहीं है तो फॉल्स, जे को बढ़ाया, के साथ बढ़ ही जाता है। सी स्ट्रिंग वन के कैरेक्टर के इक्वल है, राइट, तो आई माइनस वन कोमा जे। फाइनली आपका जवाब यहाँ पे स्टोर होगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, जब रिकर्शन में हमने ये बोला था कि स्टार्टिंग के कैरेक्टर कंपेयर करवा लो, राइट, तो आप ये करते थे कि स्ट्रिंग वन का आईएथ कैरेक्टर स्ट्रिंग टू का जेथ कैरेक्टर कंपेयर कराते थे स्ट्रिंग थ्री के आई प्लस जेथ कैरेक्टर से, राइट। और अगर इक्वल होता था, लेट से स्ट्रिंग वन का कैरेक्टर इक्वल है तो आई को बढ़ा दिया, स्ट्रिंग टू का कैरेक्टर इक्वल है तो जे को बढ़ा दिया। यहाँ पे बस लास्ट वाला कैरेक्टर कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाला कैरेक्टर अगर कंपेयर होगा तो आई माइनस वन कोमा जे, या फिर आई कोमा जे माइनस वन, इन दोनों पोजीशन को आपको रेफर करना होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम इसको कोड। तो 0,0 से स्टार्ट करता हूं मैं। 0 से डीपी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, जे की वैल्यू 0 से डीपी ऑफ 0 डॉट लेंथ एंड जे प्लस। तो यार अगर आई की वैल्यू 0 है एंड जे की वैल्यू भी 0 है, तो बेसिकली 0,0 के ऊपर तो आप ट्रू स्टोर ही करवा दो। रो नंबर 0 को अलग से संभाला जाएगा, कॉलम नंबर 0 को अलग से संभाला जाएगा, और बाकी सारे केसेस को अलग से। रो नंबर 0 की बात ध्यान से सोचिए कि स्ट्रिंग वन तो ब्लैंक हो, ठीक है, तो बस स्ट्रिंग टू के कैरेक्टर होंगे। तो डीपी ऑफ आई जे का आंसर देखो मैं कैसे लिखता हूं कि अगर स्ट्रिंग टू डॉट कैरेट जे माइनस वन, है ना, इंडेक्सिंग का फर्क है, देख लेना वो फर्क कैसे है भाई। ये इसकी इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, और मैप कैसे है, 0 बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स के साथ, फर्स्ट सेकंड के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, यहाँ भी ऐसे ही है, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू 1 होती है तो बेसिकली आप बात कर रहे हो कैरेट 0 की, 0th इंडेक्स वाले कैरेक्टर। जब आई की वैल्यू 2 होती है तो फर्स्ट इंडेक्स वाले कैरेक्टर। आई की वैल्यू 3 होती है, ठीक है, यहाँ पे जे की वैल्यू 3 होती है तो आप सेकंड इंडेक्स वाले कैरेक्टर की बात करें। ठीक है, तो मैंने बोला s2 डॉट कैरेट जे माइनस वन, अगर ये इक्वल है s3 डॉट कैरेट आई प्लस जे माइनस वन, क्योंकि स्ट्रिंग वन तो खाली है, तो स्ट्रिंग टू का ही कैरेक्टर देखिए, अगर इक्वल है तो मैं रिजल्ट उठाता हूं आई कॉमा जे माइनस वन का,
ठीक है, अदरवाइज मैं सिंपली फॉल्स स्टोर कर रहा हूँ। राइट, कि अगर इससे पहले तक का पार्ट और स्ट्रिंग 3 का इससे पहले तक का पार्ट अगर इक्वल था तो यहाँ पे ट्रू स्टोर्ड होगा आई कोमा जे माइनस वन के ऊपर, अदरवाइज फॉल्स। और सेम केस यहाँ पे होगा, s1 डॉट कैरेट आई माइनस वन, इसका कैरेक्टर देखा, अगर s3 के कैरेक्टर के बराबर है तो आई माइनस वन कोमा जे का रिजल्ट उठा लो, अदरवाइज फॉल्स स्टोर करा। अच्छा नहीं तो बाकी केसेस में, बाकी केसेस का लॉग देखते हैं हम। ठीक है, अगर s1 डॉट कैरेट आई माइनस वन इक्वल होता है s3 के कैरेक्टर के इक्वल, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर s2 डॉट कैरेट जे माइनस वन इक्वल होता है s3 के कैरेक्टर के, तो क्या, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डीपी ऑफ आई कोमा जे विल बी डीपी ऑफ कैरेक्टर के इक्वल है ना, आई माइनस वन कोमा के स्ट्रिंग वन के कैरेक्टर के इक्वल। अच्छा दूसरा ऑप्शन मैं कब देखूंगा, जब मेरे को पहले ऑप्शन से मान लो फॉल्स मिलता है। ठीक है, वो स्ट्रिंग टू और स्ट्रिंग थ्री का कैरेक्टर इक्वल है, तब जाके मैं दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, आई कोमा जे माइनस वन। अगर दोनों ही कैरेक्टर मतलब ना स्ट्रिंग वन के कैरेक्टर के इक्वल है ना स्ट्रिंग टू के कैरेक्टर के इक्वल है तो फॉल्स ही स्टोर करा दो, फॉल्स बाय डिफॉल्ट होता ही है। लास्ट में हमारा आंसर कहाँ पे स्टोर होगा, बॉटम राइट कॉर्नर, डॉट लेंथ माइनस वन। क्वेश्चन टू को ट्राई किया जाए। लेट्स ट्राई टू रन इट। 10 चल गया, सबमिट करते हैं। ठीक है जी, सबमिट भी हो गया। अब देखो यार ज्यादा फर्क था नहीं, जो अप्रोच मैंने डिस्कस करी उस अप्रोच को एक बार फटाफट रिवाइज कराता हूँ। यार रिकर्शन में हम पहले पहले कैरेक्टर कंपेयर करते थे। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग वन का आईएथ, स्ट्रिंग टू का जेथ, राइट, और स्ट्रिंग थ्री का आई प्लस जेथ होता था। तो स्ट्रिंग थ्री के लिए हमें कुछ अलग से रखने की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रिंग वन का कैरेक्टर स्ट्रिंग थ्री के कैरेक्टर के इक्वल होता है तो सिंपली इसके पॉइंटर को एक से बढ़ाते हुए कॉल लगा। अगर स्ट्रिंग टू का कैरेक्टर स्ट्रिंग थ्री के इक्वल होता है तो सिंपली जे के पॉइंटर को एक से बढ़ाते हुए कॉल लगा। पर अगर दोनों के इक्वल है ना, स्ट्रिंग वन के कैरेक्टर के इक्वल है, स्ट्रिंग टू के कैरेक्टर के इक्वल भी है, तो आपको दोनों ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। एक बार आई को बढ़ाते हुए कॉल लगाइए, राइट, और एक बार जे को बढ़ाते हुए कॉल लगाइए। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस करी थी रिकर्शन के अंदर, सेम डीपी के अंदर भी यही हो रहा है यार, कुछ अलग नहीं है। मतलब डीपी ऑफ आई जे का जवाब बनाते हो आप, बस वो लास्ट से देख रहे हैं, इतना सा फर्क है। राइट, तो बेसिकली मैं ये दो वैल्यूज देखता हूँ, डीपी ऑफ आई माइनस वन कोमा जे एंड डीपी ऑफ आई कोमा जे माइनस वन। करेक्ट, ये कब देखेंगे, जब स्ट्रिंग वन के कैरेक्टर के इक्वल था, ये कब देखेंगे जब स्ट्रिंग टू के कैरेक्टर के इक्वल था।
और अगर दोनों के इक्वल था तो भाई दोनों देख लो। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है यार, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।